कनाडा के पीएम मिले पीएम मोदी से। डिप्लोमेटिक रिश्तों को सुधारने के लिए बड़ी बात बोल दी। It's a great honor to host you at the G7. जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के अंदर शामिल होने के लिए कल मंगलवार को कनाडा पहुंचे और कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो के शासन के अंत के बाद नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उनसे मिले और इसी के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में उन्होंने तेजी से काम फिर से शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो के शासन में भारत के रिश्ते कनाडा के साथ बहुत खराब हो गए थे और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भारत के अंदर कनाडा की कम होने लगी थी। और इसी बीच पीएम मोदी ने कनानास्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मार्क कार्नी से मुलाकात करके अहम फैसलों पर सहमति बना ली है। भारत और कनाडा ने राजनयिक संबंधों को दोबारा बहाल करने और नए उच्चायुक्त नियुक्त करने की सहमति बनाई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के नागरिकों के लिए राजनयिक सेवाओं को सामान्य करने और पिछले साल निष्कासन के बाद से खाली पड़े प्रमुख राजनयिक पदों के लिए नई नियुक्ति के लिए आगे बढ़ने पर सहमति जता दी है। और दोस्तों, इसकी पहल भी कनाडा की तरफ से ही हुई है। भारत के प्रधानमंत्री जब मार्क कार्नी से मिल रहे थे तो मार्क कार्नी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। पीएम मोदी तो वहां पर बैठने की कोशिश में थे, लेकिन दोस्तों भारत और कनाडा के रिश्ते कनाडा ने ही खराब किए थे तो ये सही भी कनाडा ने ही करने हैं। जस्टिन ट्रूडो ने दोस्तों बिना किसी सबूतों के भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या भारत ने कराई है। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा हो जाता है, नए पीएम चुने जाते हैं और उसके बाद कनाडा के नए पीएम भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और देश की तारीफ भी की। आइए सुनते हैं पीएम मोदी और मार्क कार्नी का यह बयान। May I say, Excellency Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together. From energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. I enjoyed your intervention just now, and we look forward to our discussion. तो दोस्तों, आपने सुना है मार्क कार्नी ने साफ शब्दों के अंदर आतंकवाद के खिलाफ भी और अलग अलग मुद्दों के खिलाफ भी आपने हमारी जो सपोर्ट की उसके ऊपर उनका धन्यवाद किया। और इसी के साथ एक्सीलेंसी का ऑनर है कि वो यहाँ पर आए हैं और G7 समिट के अंदर शामिल हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी G7 समिट के सफल आयोजन के लिए मार्क कार्नी और कनाडा को बधाई दे दी। पीएम मोदी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर लिखा है कि पीएम मार्क कार्नी के साथ शानदार बैठक हुई। G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए उन्हें और कनाडा सरकार को बधाई हो। उन्होंने आगे लिखा, भारत और कनाडा लोकतंत्र और कानून के शासन में दृढ़ विश्वास से जुड़े हुए हैं। पीएम कार्नी और मैं भारत कनाडा संबंधों को गति देने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। और इसी के साथ ट्रेड, एनर्जी, स्पेस, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, फर्टिलाइजर के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है दोनों देशों के अंदर ट्रेड को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब 2023 में कनाडा ने भारत के 6 भारतीय राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को निष्कासित कर दिया था। इसके जवाब में भारत ने भी टिट फॉर टैट करते हुए कनाडा के उच्चायुक्त और 5 अन्य राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया था और देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। लेकिन अब दोस्तों, निष्कासन के बाद दोनों देशों में फिर से एक ठंडक भरी आहट आ रही है और देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में रिश्ते कैसे सुधरते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।